गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज सेशन नंबर हमारा है 99। याद रखेंगे, ये हमारा सेशन है 99 नंबर। और हम लोग कर रहे हैं भाई बैंक पीओ के इम्प्रूवमेंट्स के क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपका है कि भाई क्लास जो है आपका 99 नंबर है, ये याद रखेंगे। और हम लोग कर रहे हैं बैंक पीओ। ये हमारा बैंक पीओ इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं। और ले ये रहा आपका। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए भाई। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, ड्यूरिंग द रिसेशन, रिसेशन मीन्स मंदी, रिसेशन मीन्स मंदी है। ठीक है, तो ड्यूरिंग आपका प्रिपोजिशन ड्यूरिंग द रिसेशन, आप कॉमा भी ले सकते हो। मेनी कंपनीज विल बी फोर्स टू ले ऑफ वर्कर्स। ले ऑफ का मतलब होता है छटनी करना, हटाना। क्योंकि रिसेशन के दौरान क्या होता है भाई, जो बहुत सारी कंपनीज है ना, वो मजबूर हुए थे कि सही ना, जो भी वर्कर्स हैं, अगर वो आपको ज्यादा वर्कर्स हो गए, रिडंडांट हो गए हैं, तो भाई उनको क्या करना है, छटनी करना है। ठीक है, तो इसके लिए ये सही वर्ड है। छटनी करने के लिए ये सही वर्ड है। तो ले ऑफ का मतलब होता है, आप याद रखें, टू ले ऑफ इक्वल्स टू, ले ऑफ इक्वल टू आप लिख सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड है आपका प्रून, छटनी करना था, छटनी कटनी करने करना। यह एक वर्ड है हमारा जो यूज करते हैं यहाँ पे, वो है रिट्रेंच। बात समझे, ये छटनी कटनी करना होता है, छटनी करना। ये वर्ड है हमारा छटनी करना, याद आएगा। सो जो आंसर दिया है वो अपने आप में सही है। नंबर है 5। ठीक है, ये आपका नंबर है, नंबर है 5, एकदम याद रखेंगे। ठीक है, तो देखें आगे, अगला देखें। अगला क्वेश्चन है 21 के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। 22 नंबर है आपका, वो अपने आप में सही है। नंबर 22 नंबर, ये देखे क्या लिखा है। ही वॉन्टेड नथिंग एल्स। आपको याद होगा, ही नथिंग एल्स अगर दिया, ही वॉन्टेड नथिंग एल्स एक्सेप्टिंग दिया, ये गलत है। हम जानते हैं इसका पेयर जो होता है नथिंग एल्स बट। आप खोजिए नथिंग एल्स, तो नथिंग एल्स के साथ हमारा है नंबर है बिफोर, क्या नंबर है 4। ठीक है, नंबर है 4। नथिंग एल्स के साथ हमारा बट का प्रयोग करते हैं, याद आएगा, अदर देन नथिंग एल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नंबर है हमारा 23। ये क्वेश्चन देखो भाई क्या लिखा है। 23 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। छोटा करेंगे, अच्छा देखते हैं छोटा करके कितना आपका जा सकता है। हो जाएगा, 2 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। चलिए 23 के साथ हम लेंगे 24। ठीक है, 23 24 ये क्वेश्चन आप देखें। 23 में क्या बोलता है, तो 23 बोलता है रमेश टुक चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन अ फ्यू डेज ऑफ हैविंग अपॉइंटेड। देखिए आपको हमने बताया है कि अगर जब आपको बीइंग जो होता है ना, बीइंग, ये आपका होना का सेंस देता है। जब आपका अपॉइंटमेंट है, ये होने के लिए यूज करते हैं, तो बीइंग प्लस V3। और हैविंग जो है, ये आपको हैविंग जब भी यूज करते हैं ना, हैविंग प्लस V3, ये आपको यूज करते हैं किस सेंस में, ये आपको जब कोई चीज करते हो ना, उस सेंस में, ये करना के सेंस में, जब करना हो। ठीक है, करना के सेंस में हो तो ये सेंस यूज कीजिए। तो आपको देखो ये जो दिया है हैविंग, ये गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर आपके पास है ऑप्शन बीइंग अपॉइंटेड, तो लिखेंगे ऑफ। ठीक है, ऑफ बीइंग अपॉइंटेड, तो फ्यू डेज ऑफ बीइंग अपॉइंटेड। तो ये ऑफ आपका सही है, क्योंकि ऑफ अंडरलाइन नहीं दिया है। यहाँ पे एक ऑप्शन था आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड, लेकिन ऑफ अंडरलाइन आपका नहीं है। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू वर्क विथ हिम बिकॉज ही इज वन ऑफ दोज पर्संस। देखिए यहाँ दोज पर्संस दिया है, उसके बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आप जानते हो कि इस दोज पर्संस की वजह से क्या हुआ, थिंक हुआ। और ये जो दोज पर्संस है, इसी के अकॉर्डिंगली हम आगे लेंगे फिर सब्जेक्ट। ही इज ऑलवेज राइट, ये गलत है। यहाँ पे दोज पर्संस के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, दे आर ऑलवेज राइट। खोजें आप, दे आर ऑलवेज खोजिए, अगर ये ऑप्शन है तो आपको ये चलेगा। तो आपके पास देखिए थिंक, दे आर ऑलवेज, फर्स्ट ही ऑप्शन है अपने पास, नंबर है 1। फर्स्ट ऑप्शन ही है और ये नंबर आपका 1 हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन रहा आपका 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, 25 नंबर देखा जाए भाई। 25 नंबर जो है वो है आपका, देखिए क्या लिख रहा है, फॉरेन बिजनेस। ठीक है, तो ये देख लेते हैं भाई। ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, सो लिखता है कि फॉरेन बिजनेस। ठीक है, तो ये देखिए आपका फॉरेन बिजनेसेस इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव दिया ना। और देखिए हैव क्या लिखा है, यूजुअली प्रॉब्लम्स विथ। आपको पता है ना कि हैव जो है यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में है। और जब हमारा ये मेन वर्ब हो जाता है तो ये हमारा नाउन होगा। और नाउन के पीछे हमारा क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन ये हमारा गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये आज के डेट में एडवर्ब है। तो आप देखिए क्या लिखना होगा, खोजना होगा कि हैव यूजुअल प्रॉब्लम्स। तो आप खोजिए यूजुअल प्रॉब्लम्स एज विथ, ये गलत है। यहाँ पे
यूजुअली प्रॉब्लम्स गलत है। एज यूजुअल प्रॉब्लम्स लाइक, द बेस्ट आंसर इज द यूजुअल प्रॉब्लम्स ऑफ, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ, ये आपका आंसर है, नंबर है 4, नंबर है 4, ठीक है। नंबर आपका कह रहा है भाई, ये आपका रहा नंबर 4, ठीक है, एकदम याद रखेंगे, ये आपका नंबर 4 रहा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 टू 30 है। ये बैंक है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक। तो शुरू किया जाए भाई, इंडियन ओवरसीज बैंक, क्वेश्चन नंबर है हमारा 26, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन देखिए सामने रहा, और ये क्वेश्चन है आपका, लिखता है क्या कि द यूएस इकोनॉमी इज प्रेजेंट इन द फेस ऑफ सीरियस रिसेशन। ये गलत है। इज प्रेजेंट इन द फेस ऑफ, देखिए फेस ऑफ का मतलब होता है जब आपका डिसएग्रीमेंट को कहते हैं फेस ऑफ। और कोई आपसे पूछे कि फेस ऑफ का मीनिंग क्या होता है सर, तो फेस ऑफ इक्वल्स टू, आप एक ये वर्ड है आप जानिए, फेस ऑफ इक्वल टू होता है डिसएग्रीमेंट। असहमति का जो केस होता है उसको फेस ऑफ कहते हैं, ठीक है। आमना सामना भी कहते हैं, डिसएग्रीमेंट की वजह से आमना सामना, तो ये आमना सामना हो जाता है, फेस ऑफ होता है आमना सामना डिसएग्रीमेंट का, मतभेद के लिए यूज करते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या सिंपली क्या कर रहा है, रिसेशन को फेस कर रहा है, और रिसेशन को सिंपली फेस कर रहा है, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, इज प्रेजेंटली, देन इज प्रेजेंट इन द फेस ऑफ, सीधे लिखेंगे इज प्रेजेंटली, और फेसिंग अप टू दिया, ये थोड़ा गड़बड़ है, प्रेजेंटली फेसिंग, तो फेसिंग क्या लिखा है, सीरियस रिसेशन, तो नंबर आपका जो है 4, ये सही है। हम इसको एक्टिव फॉर्म में रखेंगे और सीधे सीधे लिखेंगे फेसिंग, बात समझ ना, और कुछ भी नहीं रखेंगे, और जो भी चीजें हैं वो सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन है 27, आपका देखिए, इकोनॉमिक्स है प्रिडिक्टेड दैट द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, देख रहे हो, फॉल्स लो टू, तो देखिए फॉल्स लो टू 8%, ये परसेंट दिया हुआ है दिस ईयर, तो ये फॉल्स लो टू बोलना है, सिंपली बोल रहा है, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा फॉल्स एज लो टू, ऐसे इस सेंस में लिखना, इतना नीचे जाएगा, तो फॉल्स टू एज लो एज, देखें भाई आपके पास देखिए फॉलिंग दिया है, ये फेल दिया है, चूंकि ये प्रेजेंट है तो फेल नहीं, विल फॉल टू एज लो एज, ये सोच सकते हैं, ये विल, ये आपका फॉलन दिया है, चूंकि इसके पीछे हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, आंसर हमारा होगा नंबर 3, विल फॉल टू एज लो एज इतना परसेंट, ठीक है, फॉल टू एज लो एज, ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर है आपका 28 और साथ में क्वेश्चन नंबर 29। मैं दो क्वेश्चन एक साथ कर देता हूं, आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ बताना है, बताइए, दोनों क्वेश्चन एक साथ बताइए। दो क्वेश्चंस हैं आपको बताने हैं, बैक टू बैक दोनों क्वेश्चंस हैं। देखिए, इन ऑल लाइकनेस, ये गलत है, हम अगर आप जानते नहीं हो तो आप जानिए, एडवर्बियल यूज के तौर पे हम इसको लिखते हैं इन ऑल लाइकलीहुड, ठीक है, इन ऑल लाइकलीहुड, ये आपको एक आपका संभावना के लिए यूज किया था, ये इसको एडवर्बियल एक्सप्रेशन कहते हैं, ये क्या है, एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, एकदम याद रखिएगा। तो ये जो वर्ड है हमारा, जिसको हम बोलते हैं, एक तरह से बोल सकते हो क्या, प्रोबेबिलिटी के रूप में यूज किया जाता है, प्रोबेबली, इन ऑल लाइकलीहुड मतलब पूरी संभावना, ये प्रोबेबली है, ठीक है, प्रोबेबली है, लेकिन प्रोबेबली से ये ज्यादा अच्छा है, प्रोबेबली मतलब ये आपका, मतलब प्रोबेबली से ज्यादा है, ठीक है, उस सेंस में, यानी कि संभावना ही है लेकिन संभावना में ज्यादा है, ये याद रखिए, आपको याद रखना है कि ये हमारा एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, नंबर है आपका 2, ठीक है। अगला है कि वी हैव फेल्ड असेसमेंट, देखिए ये वर्ड जो दिया है आपका, यहाँ पे आपका ये होना चाहिए क्या, वी हैव फेल्ड, ये आई है आपका, ठीक है, ये है वी हैव, क्या होगा, ये आपका फेल्ड है, ये एकदम याद रखें, वी हैव फेल्ड, ये आप याद रखेंगे, वी हैव फेल्ड, क्या लिखना है, वी हैव फेल्ड, और साथ में याद रखना है कि वी हैव फेल्ड टू, ठीक है। तो वी हैव फेल्ड व्हाट, और फेल्ड के बाद हम क्या यूज करते हैं, आपको पता है कि फेल्ड के बाद ये जो दिया है कहानी, ये गलत है, फेल्ड टू एसेस होता है, आप जानते हो कि इन्फिनिटी का यूज करते हैं हम लोग पर्पस को दिखाना, वी हैव फेल्ड टू एसेस द एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग आईटी ऑपरेशंस। नेक्स्ट है आपका, कुछ लोग बोलेगा सर फेल्ड इन, तो फेल्ड इन एसेसिंग होना चाहिए था, ठीक है, फेल्ड इन एसेसिंग होना चाहिए था, जो कि आपका नहीं है, गलत है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वन ऑफ द की कंपनी, देखिए वन ऑफ द की अगर लिखता है, देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखा जाए, वन ऑफ द की व्हाट, ये दिया है 30 नंबर, तो वन ऑफ द की अगर दिया है तो देखिए क्या है, ये आपका वन ऑफ द की कंपिटेंसीज, ये आपका क्वेश्चन है, देखते हैं भाई वन ऑफ द की कंपिटेंसीज क्या दिया है, तो वन ऑफ द की आप जानते हो, वन ऑफ अगर दिया है तो यहाँ पे होना चाहिए था क्या भाई, ये आपको आर नहीं होना चाहिए था, वन ऑफ द की कंपिटेंसीज फॉर मैनेजर आर इथिक्स एंड द एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स, ये कहना चाह रहा है कि देखिए ये जो आपका आर आया है, इस ये जो वर्ब है,
इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ये इथिक्स है, इथिक्स एंड एबिलिटी, ये आपको है। सब्जेक्ट क्या हुआ, ये है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट मिलके क्या हो गया, पुलर सब्जेक्ट हो गया। दो सब्जेक्ट मिलके पुलर सब्जेक्ट, दोनों मिलके, सही है, दोनों पुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए आपको ये आपका आर हुआ। तो ये वन ऑफ द जो दिया है आपका गलत है, वन ऑफ की वजह से आपको आर नहीं है, वो ऐसे भी गलत है। बात समझे, एकदम याद रखेंगे, ठीक है। तो आप क्या लेंगे, अमोंग द की कॉम्पिटेंसीज, ये आपका सही है, अमोंग द की कॉम्पिटेंसीज। अगर ये दिया है अमोंग द की कॉम्पिटेंसीज तो आप याद रखेंगे, ये आपका सही है, ठीक है। अमोंग द की कॉम्पिटेंसीज, अगला दिया है सो देखेंगे क्या लिखा है, सो बिसाइड द की, ये गलत है, इंक्लूडिंग द, मतलब आपका जो आंसर नंबर है 1। अमोंग द की कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है भाई, तो आर, और उसके बाद आपको यूज करेंगे क्या, इथिक्स एंड। तो ये इन्वर्जन लिया है, याद रखिएगा। आप इसको पलट के भी लिख सकते हो, लिखोगे इथिक्स एंड द एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स आर द आर अमोंग द की कॉम्पिटेंसीज। समझे, क्या लिख सकते हैं सेंटेंस को, इथिक्स एंड द एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स आर अमोंग द की कॉम्पिटेंसीज, आप लिख सकते हो, ठीक है, सेंटेंस को पलट के लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 31, देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन आप 31 जो है ना, जरा इसको छोटा किया जाए। क्वेश्चन 31 एंड 32 एक साथ लीजिएगा, क्वेश्चन 31 एंड 32 एक साथ, ठीक है। तो देखिए ये क्या है क्वेश्चन, मोस्ट पीपल फील, क्वेश्चन देखिए क्या, मोस्ट पीपल फील दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू रिसाइकिल इज इट्स इम्पैक्ट। तो ठीक है, इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशन, अगर जो दिया है वो सही है। तो मोस्ट पीपल फील दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, रीजन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, डेट के बाद ये डेट हमारा क्या है, कंजंक्शन है। अगर ये कंजंक्शन है तो ये हमारा क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज सही है और इज सही है। तो लिखेंगे क्या लिखा है, सो देखिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू रिसाइकिल इज इट्स इम्पैक्ट ऑन, एकदम सही दिया। ये हैज इम्पैक्ट देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में यहाँ पे इज हो गया, कहानी सही हो गया। नंबर है आपका नो चेंज। नेक्स्ट है आफ्टर वी हियरिंग, गलत है, बात समझो ना। अगर ये दिया आफ्टर वी हियर द न्यूज ऑफ, जो भी है, वी इमीडिएटली, आपको पता है ना कि इस पार्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, या तो आप यूज करो आफ्टर हियरिंग, या ऑन हियरिंग जो वर्ड है वो यूज करते हैं, तो या सीधे हियरिंग लिखते हैं। तो आप देखिए इसमें से क्या है, ये गलत है, ये गलत है। अपॉन हियरिंग डेट, डेट लगाने की जरूरत है, ये आपका सीधा सीधी आंसर है कि ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फ्लड्स वी इमीडिएटली डिसाइडेड टू ज्वाइन इन द रिलीफ, क्या लिखा है, रिलीफ एफर्ट्स। तो या तो आप लिखिए ऑन हियरिंग, या आप सीधे भी लिख सकते थे हियरिंग द, ठीक है, दोनों लिखा जा सकता था। चले नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, नंबर है आपका 33। चले, लिखता है क्या, विथ, क्या भाई, ये देखें जरा सा आपका क्या लिखा हुआ, सो देखो आपका 33 नंबर और साथ में 30, सही है, 4, विथ नो रेन एंड एनी। आपको पता है ना एनी का प्रयोग, ये जो एनी दिया है, हम एनी का प्रयोग जो करते हैं, ये याद रखिएगा, हम इसको विदाउट के साथ करते हैं, विथ के साथ नहीं, निगेटिव के साथ करते हैं, विदाउट एनी यूज होता है, ठीक है। जिस तरह से हम यूज करते हैं हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये जितने भी आपको निगेटिव एडवर्ड्स हो उनके साथ हम लोग एनी का प्रयोग करते हैं। इवन कि नॉट, नॉट एनी, नो के साथ एनी नहीं यूज करते हैं। चलिए, तो आपको नो एनी गलत है, ठीक है। तो आप क्या लेंगे, या तो विदाउट लीजिए, या देख लो विदाउट है कि नहीं है हमारे पास, विदाउट एनी रेन और एक्सेस टू, ये सही है, हमारा नंबर आपका 1 है, इसी में आपका एनी नजर आ रहा है। हर गोल्ड इज टू विन अ गोल्ड मेडल, ये गोल्ड, हर गोल्ड इज टू नहीं होगा, यहाँ पे आपको होगा कि हर एम इज टू, ये क्या होना चाहिए, किसी का उद्देश्य है, तो हर एम इज टू, ये आपका लिखेंगे, हर गोल्ड इज टू नहीं है। क्वेश्चन आपका उद्देश्य उसका है कि वो जीतना चाहती है भाई, क्या चीज, तो गोल्ड में। जैसे हमारा क्या है, दीपिका, ठीक है, दीपिका एक लड़की जो तीरंदाजी में जीती है, तो हर क्या लिखा है, हर एम इज टू विन अ गोल्ड मेडल एंड मेक हर, ठीक है, हर कंट्री प्राउड, तो सही है। तो हर एम इज टू विन अ गोल्ड एंड मेक हर कंट्री, ओके भाई, तो लिखा है मेक हर कंट्री प्राइड, तो मेक हर कंट्री क्या लिखा है, प्राउड, मेक हर कंट्री प्राउड। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है मेक दिया है, अगर ये मेक लिखा है तो क्या ये सही है कि गलत है, आपको बताना है, ठीक है। लिखा है मेक हर कंट्री प्राउड, यहाँ भी मेक हर कंट्री, देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, और आपको कुछ तो दिख रहा होगा कि गलती है, ठीक है, कुछ तो है कि जो गलती है। तो ये आपको अगर दिया है
तो अब बताइए इसमें क्या हो सकता है, मैं तो वही सोच रहा हूँ, क्योंकि ये भी मेक ही दिया है और यहाँ भी मेक ही दिया है, हर कंट्री है। दैट इज ये सेंस है कि यहाँ पे ये मेक नहीं रहा होगा, ये जरूर मेक्स रहा होगा। ये आपको क्या रहा होगा, मेक्स रहा होगा, ये V5 रहा होगा, ये V5 रहा होगा। ठीक है, तभी आपका आंसर क्या होना चाहिए, तब आपका ये हो जाएगा, नंबर है। ठीक है, ये आपका ओ बात समझे, तब आंसर आपका हो जाएगा, नंबर है 4, एकदम सही। क्योंकि ये जो आपका इज टू विन जैसे दिया ना, उसी तरह से हमारा यहाँ पे होगा, इज टू विन, टू के साथ ही टू विन अ गोल्ड मेडल एंड टू मेक हर कंट्री प्राउड। ठीक है, ये सेम कहानी है। तो इस केस में आपको क्या होता है भाई साहब, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान से, नंबर हो गया आपका, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वो आपका, उसमें मैक्स रहा होगा, ये आपका मेड रहा होगा, कुछ ना कुछ गलती रहा होगा। चलिए अगला आपका देखो 35 नंबर है, अब जरा 35 नंबर को बड़ा करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या लिखा है भाई क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन है आपका, लिखा है टुडे अ किलो ऑफ राइस, टुडे अ किलो ऑफ राइस, क्या लिखा हुआ है जरा देखेंगे हम लोग। टुडे अ किलो ऑफ राइस, ध्यान दीजिएगा, टुडे अ किलो ऑफ राइस अगर ये दिया है मेरे भाई, तो ये आपका किलो, टुडे अ किलो ऑफ राइस, किलो लिख दिया, ऐसे ये भी गलत है, इसको सही करना होगा, टुडे अ किलो ऑफ राइस। तो टुडे अ किलो ऑफ राइस इज नियर, ये नियर दिया, इज नियर 5 टाइम्स, यही गलती है, ये इज नियर 5 टाइम्स नहीं होगा, अगर आपको यूज भी करना है तो नियरली होना चाहिए था। देखिए आपको नियर टू, नियरली 5 टाइम्स, ठीक है, नंबर है आपका 2। चूंकि आपका 5 टाइम्स दिया है, एडजेक्टिव ही यूज है एक तरह से, देखिए 5 यूजर, ठीक है, और ये टाइम्स जो है नाउन है, तो ये आपको नाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ये एडवर्ब होना चाहिए। ठीक है, एडवर्बियल यूज होना चाहिए था। आगे देखें, अगला आपको दिया है, सो देखिए व्हाट, ध्यान देंगे हम लोग, क्वेश्चन है कि व्हाट डज मेक हिम, ये क्लॉज वाला है, ये क्लॉज है, डब्ल्यू एच वर्ड का क्लॉज है। आप जानते हो कि डब्ल्यू एच क्लॉज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो अगर हम डब्ल्यू एच क्लॉज को लेते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हाट डज जो दिया है ये डज नहीं होगा, क्या होना चाहिए, व्हाट मेक्स, ऐसा होना चाहिए, व्हाट मेक्स हिम। तो आप बताइए क्या होना चाहिए, व्हाट डज मेक गलत है, व्हाट मेक्स हिम टू फील, देखो मेक के साथ हमारा टू फील नहीं होगा, व्हाट मेक्स हिम फील, नंबर है आपका 3। क्यों, क्योंकि मेक के बाद हमारा बेयर इन्फिनिटी होना चाहिए, बेयर इन्फिनिटी है, फील क्या है, बेयर इन्फिनिटी है। आप याद होगा कि लेट बीड नोटिस वॉच मेक हेल्प हियर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनिटी। नेक्स्ट है हमारा कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड मी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब वो यह वही तरीका है जैसे वो चाहता था कि मैं सॉल्व करूं प्रॉब्लम। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड मी, ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ ही वांटेड मी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये बेटर ऑप्शन है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ ही वांटेड मी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जिस तरीके से चाहता था उस तरीके से आपने सॉल्व कर दिया, हाउ ही वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 37 हो गया। नेक्स्ट हमारा देखिए 38 है और साथ में 39 है, दे वांटेड टू नो दैट वी कुड एक्सटेंड, ये देखिए दे वांटेड टू नो दैट वी कुड एक्सटेंड द रिक्वायर्ड हेल्प, दे वांटेड टू नो, वो जानना चाहते थे कि क्या वो मदद उस टाइप से देंगे या नहीं देंगे। तो डेट लगाने की जरूरत नहीं, अगर आपका इफ वाला ऑप्शन है तो उसको चूज कीजिए, इफ वी कुड एक्सटेंड, नंबर है आपका 4, यहाँ कुड के बाद वी दिया, ये गलत है। ठीक है, इफ वी कुड एक्सटेंड द हेल्प, रिक्वायर्ड हेल्प, द मिनिस्टर सेड दैट ही, देखो अगर ये पास्ट दिया है, V2 दिया है, तो इधर भी पास्ट होना चाहिए, दैट ही इज प्राउड ऑफ, आप देखो ही वॉज प्राउड ऑफ है कि नहीं, तो ही वॉज प्राउड ऑफ द पीपल ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, नंबर है आपका 2, नंबर है 2। नेक्स्ट देखें हम लोग, अगला आपका नंबर है 40, द मॉब स्टार्टेड पेल्टिंग स्टोन्स ऑन द व्हीकल्स विच, मॉब स्टार्टेड पेल्टिंग, देखो स्टार्ट के बाद हमारे जानते हैं कि V4 होता है, तो ये सही है। स्टार्ट के बाद क्या होता है, जेरन फॉर्म होता है, स्टार्ट है तो ये आपको याद रखना है, स्टार्ट हो या वाइड हो, ये सब के बाद आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका ये स्टार्ट के बाद देख लो V4 है, तो V4 जो दिया है स्टोन्स ऑन, ये भी सही है। तो अगर सही है तो हमारे पास क्या है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड है। द प्रीस्ट डिस्क्राइब्स एक्सपेक्टेशंस एज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरीज, मिजरीज का मतलब होता है सफरिंग्स, ठीक है, पीड़ा, कष्ट, ये जितने भी कष्ट है ना या पीड़ा है, सबका कारण क्या है, ये एक्सपेक्टेशन होता है, सफरिंग्स, मिजरीज। तो देखो ये क्या है, द प्रीस्ट डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब के साथ नो प्रीपोजिशन होता है, वो सही है। एक्सपेक्टेशंस, ये एक्सपेक्टेशन है भैया, ये याद रखेंगे आप, ये एक्सपेक्टेशन है, ई लगा हुआ, एक्सपेक्टेशंस एज अ रूट कॉज, एज अ रूट कॉज भी सही है। तो सब सही है, तो भाई आपका सब सही है, और सब सही है तो आंसर क्या होगा, नो करेक्शन। ये एक्सपेक्टेशन, डिस्क्राइब्स एक्सपेक्टेशन इज, ऑलरेडी ये V5 है, एक्सपेक्टेशंस आर क्यों देंगे, ये सब का तो जोड़, इज द
क्या एक्सपेक्टेशंस, डिस्क्राइब्स द रूट कॉज एज एक्सपेक्टेशन, उल्टा दे दिया। अगला है भाई देखो, इफ ए पर्सन इज एबल टू सी व्हाट इज रॉन्ग विथ वन सेल्फ। आपको याद होना चाहिए कि ये जो वर्ड लिखता है ना वन सेल्फ, इसके लिए सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इसके लिए सब्जेक्ट होना चाहिए आपका वन। अगर वन होगा तभी आपका रिफ्लेक्सिव ये होगा, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे पर्सन दिया है, पर्सन का मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, तब अगर हम उसके लिए आगे अगर कोई सब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं या रिफ्लेक्सिव यूज करना चाहते हैं, कुछ भी यूज करना चाहते हैं, तो हम लेंगे किसके अकॉर्डिंग, इसके लिए। और इसके लिए हमारा क्या होगा, अगर पर्सन के लिए लेना चाहते हो तो हम ही और सी के अकॉर्डिंग लेंगे। पर्सन के लिए या तो आप हिमसेल्फ लो या हर सेल्फ लो। खोजो व्हाट इज रॉन्ग विथ माई सेल्फ, गलत है, ठीक है, वन सेल्फ वाला तो गलत होगा ही। तो आपको बोला हमने कि या तो हिमसेल्फ, नहीं तो आप क्या लेंगे भाई साहब, हर सेल्फ। अगर हमारा पर्सन का जेंडर स्पष्ट ना हो तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, आप जानते हो, मैस्कुलिन को। मैस्कुलिन को मतलब हम देते हैं ही को, और ही को देंगे तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव क्या होगा भैया, उसके लिए होगा हिमसेल्फ, ठीक है। सम पीपल फील दैट, देखो सम पीपल फील और दैट दिया है। अब लिखा है कि नर्चर्ड हाई एम्स। अब देखो यहाँ इज दिया है, अब इज दिया है तो ये तो आपका क्या हो गया भैया, ये कंजंक्शन हो गया। अगर कंजंक्शन हो गया यहाँ पे तो सब्जेक्ट यहीं में से होगा, अगर एम्स सब्जेक्ट होगा तो इज नहीं होगा। इसका मीनिंग ये है कि ये आपको जो हाई एम्स है, ये आपका एम आपका नाउन हो गया, हाई एडजेक्टिव हो गया, ये ऑब्जेक्ट होगा किसका, तो इसको बनाना पड़ेगा नर्चरिंग। नर्चरिंग मतलब ये जेरेंड फॉर्म, अगर ये जेरेंड हो जाता है, अगर ये जेरेंड हो गया तो जेरेंड हम जानते हैं कि क्या होता है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और इसके वजह से ये हमारा सिंगुलर वर्ब हुआ। तो आप खोजना है नर्चरिंग हाई एम्स, ठीक है, कहानी खत्म हो गया। नंबर है 1, नर्चरिंग हाई एम्स। क्या हुआ, नर्चरिंग हाई एम्स। किसी को दिक्कत हो तो बता दें, नर्चरिंग हाई एम्स। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ तक किसी को इशू है तो बता देंगे, क्योंकि आपका ई जो है वो नर्चरिंग की वजह से होगा। चलिए अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 44 और 45 एक साथ, बैक टू बैक दो क्वेश्चन है, बैक टू बैक दो क्वेश्चन है। चलिए लिखा गया है कि ही फॉर्मली बिलीव इज, आपको देखो तो ये आपका जो दिया ना, तो ही फॉर्मली बिलीव इज, अगर ये इज दिया तो इसको आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बिलीफ तो सही है, लेकिन अगर बिलीफ सही है, सब्जेक्ट अगर ये सही है, तो ये फॉर्म होगा और ही होगा, मतलब चेंज करना पड़ेगा नाउन एडजेक्टिव डिटरमाइनर, आपको कॉम्बिनेशन लेना होगा। देखो आपको ये नाउन हो भैया, ये आपका एडवर्ब हो गया गलत, ये आपका बिलीफ्स गलत है, ये नाउन हो गया, ये डीजे हो गया, और ये हमारा डिटरमाइनर हो, ये कॉम्बिनेशन सही है। तो हिज फॉर्म बिलीव इज दैट, ये सही हो गया। नंबर है 3, डस्ट पार्टिकल्स हैव एक्यूमुलेटेड, ये तो सही है, एक्यूमुलेटेड कहाँ भाई, तो ऑन द विंडो पेन्स, ये तो होता ही है। आंसर होगा हमारा नो एरर, यानी दैट इज एनसीआर। ये हैव भी दिया क्योंकि पार्टिकल्स है हमारा पुलर सब्जेक्ट है, तो हैव है, नो एनसीआर होगा ये इसका आंसर, ठीक है। नंबर है 5, याद आएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है व्हाट इंप्रेस्ड मी मोस्ट, सही है। चलिए क्वेश्चन हमारा 46 डे लेंगे हम लोग, 46 टू 47 दो क्वेश्चन है बैक टू बैक। तो ये अगर दिया व्हाट इंप्रेस्ड मी मोस्ट, व्हाट इंप्रेस्ड मी मोस्ट, अगर दिया व्हाट इंप्रेस्ड, ये अब तो WH क्लॉज, व्हाट इंप्रेस्ड मी मोस्ट अबाउट हिम, ये सही है। और ये वॉज जो है इसका सब्जेक्ट क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा क्लॉज होगा, पूरा का पूरा क्लॉज जो है वॉज का सब्जेक्ट है, ठीक है। लिखता है डेट हिज कमिटमेंट टू, गलत है, ये डेट देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट उसके आगे वर्ब नहीं होगा। ये वॉज के बाद डेट हटाइए, सीधे लिखना हो वॉज हिज कमिटमेंट टू, वॉज हिज कमिटमेंट टू समथिंग, बात समझे। क्योंकि वॉज अगर आपका मेन वर्ब हो गया तो उसके बाद डायरेक्ट हम नाउन यूज करेंगे, और उसके बाद जो पर्पस वो दिखाएंगे। डेट के बाद लिखना था तो लिखते ये लिख सकते थे वॉज डेट ही वॉज कमिटेड, कमिटेड के साथ टू नहीं, ये तो गलत, ही इज कमिटेड गलत, ही हैज कमिटेड। आंसर आपका नंबर है 4, हिज कमिटमेंट टू समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज अ क्रिपलिंग लॉसेस, ठीक है। क्रिपलिंग लॉसेस मतलब जो लॉसेज है बहुत ही आपको तेजी से जा रहा है, उसको क्रिपलिंग लॉसेस कहते हैं। तो ये क्रिपल कर, क्रिपल का मतलब होता ही है कि कोई चीज अगर खराब हो गया उसको बोलते हैं। तो क्रिपलिंग लॉसेज है, खराब होने के बाद जो लॉसेज हो रही है किसी भी वजह से, तो ये क्रिपलिंग का मतलब है डैमेजिंग लॉसेज, याद रखिएगा, जो किसी भी चीज को डैमेज कर देता है। इंडस्ट्री suffered by the US banks have led to, देखिए it is the crippling losses suffered by the US banks have led to। तो अगर दिया है तो have डायरेक्ट क्यों लिखेंगे, अगर बैंक्स दिया है तो हमें यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, उसके बाद हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। खोजिए तो क्या लिखें, यूएस बैंक्स लिखा है विच, ये सही है रिलेटिव विच, और हैव किसके लिए है, तो बैंक्स के लिए। विच हैव लेड, लेड के साथ प्रीपोजिशन टू होता है, लेड टू द करेंट इकोनॉमिक स्लम्प, स्लम्प का मतलब क्या होता है, धीमापन, स्लम्प माने धीमा, स्लोनेस, धीमापन,
ये स्लोनेस हो गया। तो ये आंसर हमारा होगा नंबर 1। ये सही था लेकिन यहाँ पे टू नहीं है, इसलिए ये गलत है। बात समझे, लीडिंग इन टू होगा नहीं, और ये हैव दिया और ये लीड की वजह से गलत है। तो आंसर हमारा सही है आपका नंबर 1। अगला है 48, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर। ध्यान समझेंगे, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर। 1 मिनट रुकेंगे आप लोग सभी। आह, चलें स्टार्ट करें। लिखा है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर स्कार्स। ये क्वेश्चन भी सही है। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी आर मोर स्कार्स सिंस पेशेंट्स हैव टू वेट फॉर आवर्स टू सी ए डॉक्टर। मोर स्कार्स। अब देखिए, अगर मोर स्कार्स दिया है तो आपको देखना पड़ेगा सिंस दिया है। आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए ना जो कि आगे दिया हुआ है उसका, जो उसके वजह से क्या होता है, उसको वजह से आपको वेट करना पड़ता है पेशेंट को घंटों। तो एक ऑप्शन जो बड़ा अच्छा है, सो स्कार्स डैट। आपको याद है सो प्लस एडजेक्टिव और फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब। तो ये आपका स्ट्रक्चर सही है। आंसर है हमारा नंबर होगा 3। आपको याद होगा सो वाला स्ट्रक्चर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। अगला भाई ये है, लिखता क्या है कि 49 और 50 के साथ इट इफ इज फॉर्चुनेटली। आपको पता ना कि इज आपका लिंकिंग वर्ब है। अगर हमारा ये लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद हमारा क्या होता है, लिंकिंग वर्ब है, तो इसके बाद हम जानते हैं ये फॉर्चुनेटली हो नहीं सकता है। क्या लिखा है, इफ इज फॉर्चुनेट टू, और एडजेक्टिव का इन्फिनिटी यूज कर, इफ इज फॉर्चुनेट टू बी सक्सेसफुल, तो सही है। तो यही कहानी है। तो लिखता है यू। अब देखो यहाँ पे यू दिया है और यहाँ पे दिया ही, तो ही भी गलत है हमारा। आपको यू यू मेंटेन करना पड़ेगा। आप देखिए इफ यू, देखो अनलेस यू आर फॉर्चुनेट, गलत। इफ यू आर फॉर्चुनेट ये सही। अगर आप क्या होते हो, अगर आप भाग्यशाली हो भैया सफल होने में, तो आपको सोसाइटी को देना चाहिए जो आपको सोसाइटी दी है। चलिए, यू शुड गिव, क्या लिखा है, सम दिया ना, समथिंग बैक टू। चलिए, तो समथिंग बैक आपको वापस देना चाहिए सोसाइटी को। अगला दिया है कि लास्ट वीक द कमिटी समरली रिजेक्टेड देयर प्रपोजल फॉर एक्विजिशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंक। तो अगर लिखा है लास्ट वीक, तो लास्ट है तो पास्ट है, ये सही है भैया। लास्ट है तो पास्ट है। तो ये कमिटी ही डूअर है। अगर ये डूअर है और यही हमारा सब्जेक्ट है, तो ये आपको एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, तो ये एक्टिव है। तो एक्टिव है तो पैसिव वाला तो कान इज रिजेक्टेड, ये वर रिजेक्टेड, समरली रिजेक्ट, ये गलत है। हैव तो होगा ही नहीं। तो आंसर हमारा जो दिया है वो आपको एनसीआर होगा। ये आपको क्या होना चाहिए, इसका आंसर एनसीआर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। जो दिया है वो सही है, क्योंकि लास्ट है तो पास्ट है। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। जो हमारा राइजिंग प्राइस है उसको कंट्रोल करने के लिए, क्वेश्चन तो यही है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस द गवर्नमेंट, ध्यान समझेंगे, क्या लिखा है, द गवर्नमेंट हैज रेस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन। तो ये इन ऑर्डर टू तो सही है, और इन ऑर्डर टू की बात तो आप जानते हो इन्फिनिटी यूज करते ही है। तो राइजिंग दिया वो सही है, नो चेंज, यानी नो चेंज रिक्वायर्ड, ये अपने आप में सही है। ओवर 2 crore विल बी रिक्वायर्ड टू रेनोवेट द बिल्डिंग बीइंग डैमेज ड्यूरिंग द साइक्लोन। देखिए बीइंग डैमेज जो दिया ना, उससे अच्छा आप लिखें इसको बिल्डिंग के बाद रिलेटिव प्रोनाउन यूज करें, जो ये ऑप्शन दिया होगा जरूर, ठीक है, उस टाइप का रिलेटिव। तो लिखेंगे क्या, डेट वाज डैमेज, ये डैमेज होना चाहिए। विच वाज डैमेज, ये सही है। विच हैज बीन डैमेज नहीं लिखेंगे, ठीक है। विच वाज ये पहले की बात है इसलिए इसको रखेंगे। बीन डैमेज अकेले नहीं हो सकता। आंसर हमारा होगा विच वाज डैमेज ड्यूरिंग द साइक्लोन। नंबर है आपका 2। नेक्स्ट देखें हम लोग, लिखा है क्या, स्मॉल इन्वेस्टर्स ऑफन सफर बिकॉज ऑफ डिलेज इन गेटिंग। डिले के साथ, डिले हमारा नाउन है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रिपोजिशन इन लगा, इन गेटिंग इट्स ग्रीवेंस रिड्रेस। देखो रिड्रेस्ड, उनका जो भी ग्रीवेंस है, शिकवा शिकायत है, उसका समझो ना, समाधान की बात कर रहा है। रिड्रेस आपको याद होगा ना, टू रिड्रेस, जो भी हमारा ग्रीवेंस होता है उसको रिड्रेस किया जाए, टू रिड्रेस द ग्रीवेंस। ये हमारा वर्ब कोलोकेशन है, टू रिड्रेस द ग्रीवेंस। कोई भी आपकी शिकायत है ना, उसको शिकायत को सुनते हैं, उसको रिड्रेस किया जाता है। तो ये अगर आपको पूछा जाए इट्स किसके लिए है, तो इट्स का जो आपको है किसके वजह से, इन्वेस्टर्स के लिए। अगर ये पुलर दिया है भाई, तो ये इट्स नहीं होना चाहिए, देयर होना चाहिए। देयर ग्रीवेंसेज रीएड्रेस्ड, ये आपका सही है, ठीक है। और जो भी दिया होगा आपका गलत हो जाएगा। आंसर हमारा होगा नंबर 1, ठीक है, नंबर है आपका 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 54 क्या है, विद द फेल्यूर ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंक
पब्लिक्स कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सेक्टर हैज बीन, क्या लिखा है, हाउ बैडली सेकेंड। ये हैज बीन के बाद दिया है तो पैसिव फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, हैज बीन सीधे लिखेंगे, बैडली सेकेंड पास ऑन, हैज बीन बैडली सेकेंड, हैज बीन के बाद सीधे सीधे V3 और V3 के पहले क्या एडवर्ब, हैज बीन बैडली सेकेंड, सिंपल सा। देखो कंसल्टेंट इज बीन, ये ऐसा थोड़ी होता है, और कंसल्टेंट इज थोड़ी होगा, नहीं हो सकता है बीन के साथ, तो ये दियो इज बीन दिया, ये गलत है। अब देखिए, कंसल्टेंट इज अपॉइंटेड टू एडवाइज अस ऑन द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, एकदम सही है। और कंसल्टेंट इज अपॉइंटेड यानी अपॉइंट हो गया है। अगला दिया इज वाला, देख लेते हैं, ये हो सकता है, आगे देखते हैं। और कंसल्टेंट इज के साथ आपको विल भी नहीं हो सकता है। ए कंसल्टेंट इज टू बी अपॉइंटेड, द बेस्ट आंसर इज, इसका होगा इज टू बी अपॉइंटेड। इज टू बी अपॉइंटेड इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि ये अपॉइंट होना अभी बाकी है, ठीक है। तो ये आपका जो है बेस्ट ऑप्शन है, नंबर है आपका, ये आपका नंबर 4, ये आपका बेस्ट आंसर होगा। इज अपॉइंटेड का मतलब है कि अपॉइंट हो गया है, ठीक है। इज अपॉइंटेड का मतलब अपॉइंट हो चुका है, इसलिए बेटर ऑप्शन जो है वो आपका जो है इज टू बी अपॉइंटेड जो है द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। जो भी लोग हैं आप देख ले, इज टू बी अपॉइंटेड द बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि इज अपॉइंटेड का सेंस है कि अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला, या हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर, लिखा है राधा 3 चिल्ड्रेन, इनके 3 बच्चे हैं, और संतना है, मन्नू है, मीरा है, टैलेंटेड, तीनों के तीनों टैलेंटेड है। लेकिन बोलता है कि जो आपका बट द, क्या लिखा है, लेटर, बट द लेटर एक्सेल्स द अदर 2, यहाँ 2 अगर दिया है तो 2 के अलावा जो तीसरा है, हम जानते हैं 3 के लिए क्या यूज करेंगे, सुपरलेटिव, ठीक है। और सुपरलेटिव में क्या हुआ, लेट, लेटर और लास्ट, जो अंतिम वाला है। तो देखिए अंतिम वाला के लिए हम यूज करेंगे लास्ट, और लास्ट वाला जो है ना वो एक्सेल करता है, एक्सेल ये V5 के रूप में वो सबसे अच्छा है। तो ये आपका आंसर है नंबर 1, याद आएगा, एक्सेलिंग की वजह से गलत, ये याद रखिएगा। बीइंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन डिमांड्स, ये एकदम है, अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल बिजनेस में होना तो क्या डिमांड करता है, डिमांड ये V5 है, और इस V5 का जो सब्जेक्ट है ये बीइंग है, ये बीइंग ही इसका जिरंड जो है वो सब्जेक्ट है। बीइंग जो जिरंड है यही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, उसके वजह से ये हमारा सिंगुलर वर्ब हुआ, ठीक है। ये आपका सही है। अगर ये डिमांड्स, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, सारा चीज दिया हुआ, तो अगर ये सही है तो भाई साहब क्या लेंगे, इसके लिए हम लेंगे NCR, नंबर है 5, ये नो करेक्शन चाहिए, ठीक है, नंबर है 5, ठीक है। सब चीज सही तो आंसर नो चेंज रिक्वायर्ड। अगला आपका क्वेश्चन है भाई साहब, देखिए, द ऑफिसर अप्रिसिएटेड हिज सबऑर्डिनेट्स, जो सबऑर्डिनेट है यानी उसका जूनियर है, तो जूनियर का जो अटेम्प्ट है वो भी क्या है, तो भाई जबरदस्त अटेम्प्ट है। एक तो बहुत सही है ना, नीडर वाला था, ब्रेव था, ठीक है, और साथ में क्या था, बहुत ज्यादा था, मेनी अटेम्प्ट्स। तो आपको देखो ये मेनी दिया है, अटेम्प्ट दिया है, ये तो गलती हो गया, मेनी के साथ अटेम्प्ट्स होना चाहिए। टू ब्रेवली कन्फर्ट, तो ये गलत हो गया। मेनी अटेम्प्टिंग ब्रेव कन्फर्ट्स, गलत। मेनी ब्रेव अटेम्प्ट्स, ये सही है, ये नाउन हो, ये भाई डीजे हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, देखो डिटरमाइनर हुआ, किस चीज के लिए, टू कन्फर्ट, पर्पस, ये सही है। रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू ब्रेव कम्फर्ट, गलत है, ठीक है। मेनी अटेम्प्ट्स ऑफ ब्रेव कम्फर्ट, ये आपका जो मेनी अटेम्प्ट्स ऑफ ब्रेव कम्फर्ट, गलत है। यहाँ चूंकि मिसक्रिएंट है तो हमारा पक्का यहाँ टू कन्फ्रंट होना चाहिए वर्ब के रूप में, ये कन्फ्रंट वर्ब के रूप में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको नाउन के रूप में गलत हो गया। कन्फ्रंट जो है नाउन के रूप में आपको ब्रेव के बाद दिया है। अगर ब्रेव है हमारा दिया है तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा, और कन्फ्रंट जो होगा वो हमारा नाउन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, नंबर है आपका 59 और साथ में 60। वाज इट दे, अगर ये दिया है वाज इट दे तो आपको याद होना चाहिए कि अगर आप इसको चाहो तो ये इंट्रोगेटिव को असर्टिव कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे इट वाज, ऐसे कर दीजिए, इट वाज दे, और इट वाज दे हु, ठीक है, हु वर। तो ये अगर एक्सप्रेशन है तो आपको पता होगा कि अगर जब भी हमारा इट से शुरू होता है, अगर यहाँ पे इज हो या वाज हो, ठीक है, इज और वाज ही होगा, उसके बाद यहाँ जो होगा ये आपको नॉमिनेटिव केस होता है, इसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ये सब्जेक्टिव केस में होता है, आपको याद होगा। और सब्जेक्टिव केस में होने के बाद ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु होगा, ये दे के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे पुलर वर्ब होगा, ये पुलर वर्ब होता है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया है, इसको हमने असर्टिव बना के आपको दिखा दिया, आंसर होगा नो चेंज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है, वी मस्ट ट्रीट एनी स्टेटमेंट एज र्यूमर अंटिल दे आर कंफर्म्ड विथ, क्या लिखा है, प्रूफ। देखो यहाँ पे लिखा है कि कोई भी स्टेटमेंट उसको र्यूमर समझिए, एनी स्टेटमेंट दिया यानी ये आपका सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है या ये सिंगुलर है तो अंटिल दे के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए इट, ये स्टेटमेंट के लिए होता है। आप खोजिए यहाँ पे क्या है, तो ये दे वाला खत्म हो गया, और आपको अंटिल इट इज कंफर्म्ड, ये सही है। तो इट इज कंफर्मिंग नहीं, इट इज कंफर्म्ड पैसिव फॉर्म में होना चाहिए, किसी और के द्वारा कंफर्मेशन होता है, ठीक है, अपने नहीं होता है।
अगला आपको दिया 61 नंबर, ही इज द ओनली, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ही इज द ओनली वन ऑफ द मेंबर्स हु हैव, आपको हमने बताया था एक ही मात्र केस है अगर रिलेटिव प्रोनाउन हमारा कुछ भी हो और पीछे में अगर हमारा ये केस आ जाता है ओनली वन का, तो आपको हमने पढ़ाया था कि ओनली वन जब होगा तो ये पुलर भले रहेगा, ये पुलर होगा, ये पुलर रहेगा, लेकिन इसके वजह से ओनली वन के वजह से यहाँ पे वर्ब जो होगा, ये वर्ब हमारा क्या होगा, यहाँ वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब होगा ओनली वन की वजह से, इसलिए हमारा क्या होगा, ये हैव नहीं होगा, हैज होगा। खोजिए, तो लिखा है कि वन ऑफ मेंबर्स होगा ही, ये गलत है, मेंबर्स होगा लेकिन आपका यहाँ पे क्या होगा, मेंबर गलत है, मेंबर्स होगा लेकिन आपका हैज होगा। नंबर है 4, नंबर है 4, द डॉक्टर हैज एडवाइज हिम टू ले इन बेड। देखिए आप जानते हो कि टू के बाद हमारा क्या होता है, लाई होता है, B1 बिछावन में रहना, लाई इन बेड आपको याद रखना भी है, टू लाई इन बेड आप खोजेंगे, नंबर है आपका 3, लाई इन बेड। नेक्स्ट देखिए, अगला आपका है 63 नंबर, नाइदर एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी नॉट द चेयरमैन। आपको पता है कि नाइदर नॉर रहे तो हम नॉर के बाद देखते हैं, तो नॉर के बाद क्या दिया है, नॉर के बाद जो है हमारा, देखिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर ये सिंगुलर है भैया तो यहाँ भी सिंगुलर होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। अब खोजिए वॉज प्रेजेंट, ठीक है, फॉर द एनुअल मीटिंग, नंबर है आपका 2, नंबर आपका 2। चलें, हो गया, वॉज प्रेजेंट फॉर एनुअल मीटिंग। कुछ लोग बोलेगा सर हैज बीन प्रेजेंट क्यों नहीं लिख सकते हैं फॉर द एनुअल मीटिंग, ये भी आपका सही हो सकता है ना कि वाज की जगह हम हैज बीन क्यों लिख सकते हैं, देखो वो भी सही है, लेकिन जो आपका वाज में कोई गलती नहीं है तो क्यों हम लिखेंगे, ठीक है, और ऑप्शन भी पहले है, जो पहले ऑप्शन है और ऐसे ही प्रेजेंट पहले की बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर है, वी एडमायर हिम अटेम्प्टिंग टू क्लाइम द समिट। देखो आपको अगर अटेम्प्टिंग आगे दिया है, अगर हमारा दिया है तो वी एडमायर हिज अटेम्प्ट्स लिखो, वी एडमायर हिज अटेम्प्ट्स, नहीं तो हिज अटेम्प्टिंग जो है वो आपको, या वी एडमायर हिज अटेम्प्ट, देखिए आपको क्या क्या, हिज अटेम्प्टिंग टू क्लाइम, ये सही है, हिज के बाद आपका जेरंड फॉर्म, ये सही है, हिज अटेम्प्ट ऑफ क्लाइंबिंग होना चाहिए, हिम वी एडमायर हिम फॉर अटेम्प्ट ऑफ गलत है, वी एडमायर हिज, तो बेस्ट आंसर है आपको याद रखिएगा नंबर है 1। बात समझे, हिज अकेले नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स आर नॉट अबेंडनिंग हेमलेट्स, ठीक है, नॉट अबेंडनिंग स्टूडेंट हेलमेट्स बट सम अवॉइडिंग यूज ऑफ हेलमेट्स व्हाइल राइडिंग मोटर बाइक्स, मतलब वो हेलमेट लेके चलता है लेकिन यूज नहीं करता है, अवॉइड करता है, तो सम क्या लिखेंगे, सम, बट क्या लिखेंगे, बट सम अवॉइड, खोजिए, बट सम अवॉइड, स्टूडेंट्स के लिए सम आया है इसलिए प्लूरल वर्ब लेंगे, बट सम आर अवॉइडिंग ऑफ यूज, गलत है, सम आर अवॉइडिंग यूज ऑफ, बट सम अवॉइड द यूज, गलत, अवॉइड ऑफ, द आंसर इज नंबर है 4, स्ट्रक्चर सेम मेंटेन करना पड़ेगा, बट सम आर अवॉइडिंग, ठीक है, बात समझ लो ना, तो ये एकदम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है वो है 66, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हैज लेड टू, जो ग्राउंड वाटर है उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन आप करोगे तो हैज के बाद V3 होता है, ये आपको होना चाहिए, लेड के साथ तो 2 होता है, तो लिखेंगे हैज लेड टू, एक्टिव फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है, हैज बीन लेड गलत, वाज लीडिंग, हैज लेड टू लेवल्स फॉलिंग ड्रास्टिकली, ये आपका सही है, नंबर है आपका 3, नंबर है 3rd, क्वेश्चन है 66, ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया, ओके। आगे हमारा दिया है, इफ यू शुड नीड माई हेल्प प्लीज फील फ्री टू टेल मी। देखिए इफ यू शुड दिया, हम जानते हैं कि इफ वाले पार्ट में मॉडल्स का प्रयोग नहीं होता है, या तो आप यूज करते हो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5, नहीं तो एक स्ट्रक्चर ये भी होता है जो हम यूज करते हैं, शुड के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो उसके बाद हमारा V1, ये आपको कंडीशन नंबर 1 ही है, एक तरह से सेम कहानी है, ये आपका कंडीशन नंबर 1 ही है, और आगे वाले पार्ट में क्या लिखेंगे, आपका दोनों हो सकता है, ठीक है, ये V1 V5 वाला भी स्ट्रक्चर ले सकते हो, या आपका ये वाला भी ले सकते हो, सब्जेक्ट होगा विल होगा, ठीक है, सेल होगा प्लस V1, ये वाला भी स्ट्रक्चर ले सकते हो, दोनों, जीरो कंडीशन भी लगा सकते हो या आप लगा सकते हो कंडीशन नंबर 1, तो शुड यू नीड, नंबर है आपका, नंबर है याद रखेंगे 3, शुड यू नीड, ये भी आपका इफ स्ट्रक्चर जैसा ही देता है, यानी जीरो कंडीशनल या कंडीशन नंबर 1 इसमें हम यूज करते हैं। जीरो कंडीशन में क्या होता है, जीरो कंडीशनल जो होता है उसमें दोनों तरफ ई वाले पार्ट में भी V1 V5 होता है, और आपका दूसरा जो पार्ट होता है कॉमा के बाद वहाँ भी सब्जेक्ट के बाद V1 V5 होता है, ये जीरो कंडीशनल है, ठीक है। चलिए अगला दिया, क्या लिखा है, ग्लोबल रिसेशन फोर्सेज अस, ग्लोबल रिसेशन जो हुआ है वो फोर्स कर रहा है हम लोगों को, फोर्सेज अस टू थिंक दैट पब्लिक एंड गवर्नमेंट शुड
टू थिंक डैट, यस डैट के बाद आपको देखेंगे पब्लिक एंड गवर्नमेंट शुड नॉट स्टॉप। स्टॉप क्या लिखा है, स्पेंडिंग। देखो स्टॉप के बाद हमारा डायरेक्ट होता है जीरन फॉर्म, स्टॉप स्पेंडिंग खोजिए, तो लिखेंगे शुड नॉट स्टॉप स्पेंडिंग, तो आपका नंबर है 1, नंबर है 1। स्टॉप याद होगा आपको कि स्टॉप के बाद हम सीधा सीधी जेरन फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट 89 लिखता है द बाइकॉट बाय लेबर यूनियंस ऑन अटेंडिंग टू वर्क हैव बीन, देखिए हैव बीन लिफिटेड। देखिए आपको जो दिया है वो हैव, आप जबकि आपका सब्जेक्ट जो है ये देखिए बाइकॉट है, बाइकॉट हमारा सिंगुलर है तो इसको हमको हैव नहीं देंगे, आपको पता है ना कि होना चाहिए कि हैज बीन लिफ्टेड टेम्पोरली, नंबर है 4। वन ऑफ द टेररिस्ट, चाहिए वन ऑफ द टेररिस्ट अरेस्टेड हैव ओपनड एडमिटेंस। देखिए वन ऑफ द टेररिस्ट अगर दिया है तो सब्जेक्ट तो 1 हो गया जो अरेस्ट किया गया, और ये वन ऑफ द टेररिस्ट अरेस्टेड, ये अरेस्टेड जो है नॉन फाइनाइट है, बात समझे, ये नॉन फाइनाइट के रूप में है, ये मत समझिए कि V2 है यहाँ पे, ये नॉन फाइनाइट है V3। तो वन ऑफ द टेररिस्ट अरेस्टेड, आप इसको लिख सकते हो वन ऑफ द टेररिस्ट, क्या लिखा, हु वाज अरेस्टेड या हु इज अरेस्टेड, ऐसे समझिए। तो लिखा है हैव ओपनड, ये हैव ओपनड एडमिटेंस, एडमिटेंस का मतलब होता है परमिशन टू, क्या लिखेंगे, इंटर। एडमिटेंस कुछ और होता है, प्रवेश करने का जो आ गया होता है उसको एडमिटेंस कहते हैं। ये लोग ये जो अभी है एडमिट किया है, स्वीकार किया है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हैज होना चाहिए पहले तो, ठीक है, और हैज के बाद आप देखिए तो हैव ओपन एडमिटेंस, हैज ओपनली एडमिटेड, ये सही है नंबर, लिखा है कि हैज ओपन, गलत है, आंसर है नंबर 2। नेक्स्ट देखें हम लोग, अगला आपको दिया है, देखिए द IT एक्सपर्ट्स, द नहीं है, सिंपली IT एक्सपर्ट्स। एक मिनट रुकेंगे भाई, थोड़ा पानी पी लो। काफी अच्छा सेशन है अभी। चलिए आगे देखें, तो देखिए नंबर क्वेश्चन नंबर है हमारा, IT एक्सपर्ट्स हैव, क्या लिखा है, IT एक्सपर्ट्स हैव टू स्टॉप हंटिंग। देखिए अगर ये दिया ना हैव टू, तो मे हैव टू ये सही है, और स्टॉप के बाद हंटिंग दिया है, यानी हंटिंग किस चीज के लिए, फॉर बेटर जॉब, जो शिकार करना समझते हैं ना, दैट खोजना के सेंस में, तो जो दिया है वो आप तो सही दिया है, माइट हैव टू स्टॉप हंटिंग, ये अपने आप में सही है, क्यों आगे आपको दीज आर दिया है तो ये आपका सही है, तो जो सही है उसके लिए मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, नंबर है आपका 5। लिखता है कि इन रिसेंट हेल्ड क्रिकेट मैचेस, देखिए क्रिकेट मैचेस तो कंपाउंड नाउन हो गया, हेल्ड आपका V3 एडजेक्टिव हो गया, ADJ हो गया, आपको यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, ये रिसेंटली होगा, तो क्या लिखेंगे, इन रिसेंटली, खोजिए आप क्या लिखेंगे, रिसेंट होल्डिंग, गलत है, रिसेंटली हेल्ड ये सही है, ये होल्ड देके गलती कर दिया, आंसर है हमारा नंबर 2, रिसेंटली हेल्ड। 73 देखिए भाई, द कमिटी क्या लिखा है, अ कमिटी कंप्राइजिंग इमिनेंट मेंबर्स। देखिए इमिनेंट का मतलब 2 है, अगर हम बोलें ये इमिनेंट, इस इमिनेंट का ये निगेटिव वर्ड है, इमिनेंट जो ये निगेटिव वर्ड है, और ये हमारा ADJ है, और ये हमारा निगेटिव ही यूज होता है, ठीक है, निगेटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि ये कोलोकेशन जैसे इमिनेंट डेंजर, जो भी निगेटिव चीज़ है ना, इमिनेंट डेंजर, इमिनेंट कुछ भी लिख सकते हो, थ्रेट्स, तो ये इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ये जो वर्ड इमिनेंट है, ये इमिनेंट मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में जो डिस्टिंग्विश है उसके लिए लिखते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं जो आपको किसी भी क्षेत्र में डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटी के लिए लिखते हैं, डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटी होता है उसके लिए विख्यात होते हैं ये। चलिए, तो आपका इमिनेंट के लिए वर्ड चाहिए, तो कंप्राइजिंग तो सही है, लेकिन इमिनेंट हमारा गलत है, ये गलत है, ये हम विथ दे दिया, ये गलत, कंप्राइज के साथ, कंप्राइजिंग इमिनेंट नंबर है आपका 3, कंप्राइजिंग इमिनेंट EMI वाली, ठीक है। द योगा सेशन इज मोस्ट लाइकली, लाइकलीहुड टू नहीं होता, अगर इज लिखे हो तो हम ऐसे यूज करते हैं, इज मोस्ट, और ये लिखते हैं लाइकली, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा इस सेंस में यूज किया जाता है, इज मोस्ट लाइकली टू, और उसके बाद 2+V1 यूज करते हैं, मोस्ट लाइकली टू, एक्सप्रेशन आपको याद रखना, मोस्ट लाइकली, या तो इज लाइकली टू हम ऐसे यूज करते हैं, इज लाइकली 2+V1, मोस्ट लाइकली 2+V1, या वुड लाइक टू, वुड लाइक के बाद भी इन्फिनिटी, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है। तो इज मोस्ट लाइकली टू स्टार्ट अगर दिया है, मोस्ट लाइकली देखिए, इज मोस्ट लाइकली टू स्टार्ट एट, क्या लिखा है, 6, नंबर है 4। अगला आपका देखो क्वेश्चन है, नंबर है 75, ही वेंट, देखिए क्वेश्चन ये आपका है क्वेश्चन, देखिएगा
तो अगर ये क्वेश्चन 75 है दिया है तो देखिए क्या है, ही वेंट टू द ब्लास्ट लोकेशन, ही वेंट टू द ब्लास्ट लोकेशन, थोड़ा छोटा हो गया, he went to the blast location to save his colleague who was stranded, stranded means फंसा हुआ, तो blast location ये सही है, to save पर्पस भी दिया हुआ तो सब सही है, तो नो चेंज। अगला, द इक्विपमेंट इज इन सच पुअर कंडीशन दैट वी हैव नो अल्टरनेटिव, आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, क्या सिवाय के सेंस के लिए, टू बाय नहीं बट टू बाय, तो नो अल्टरनेटिव, और उसके बाद लिखेंगे बट, और बट के बाद आपको दिया है टू बाय, बात समझे, नो अल्टरनेटिव बट टू बाय, बट यहाँ आपको के सिवाय का सेंस दे रहा है, बट टू बाय, बात समझे, एकदम याद रखेंगे, नो अल्टरनेटिव बट टू बाय। अगला आपको जो दिया है वो है सिंस द डेडलाइन हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम नेक्स्ट वीक टू दिस थर्सडे यू शुड गिव दिस वर्क प्रायोरिटी। देखिए आपका ये स्टेटमेंट देखिए इस रूप से सही है, यू शुड गिव दिस वर्क प्रायोरिटी, या तो आपका ये सही है, नहीं तो हम लिखते हैं टू गिव, या तो लिखते हैं टू गिव, देखिए टू गिव प्रायोरिटी टू दिस वर्क, दो एक्सप्रेशन है, इस तरह से लिख सकते हैं, या तो आप लिखिए ऐसे, ठीक है, टू गिव प्रायोरिटी टू समथिंग, नहीं तो उल्टा लिख सकते हो टू गिव, सही है, गिव समथिंग प्रायोरिटी, आपका आंसर जो होगा ये आपका सही है, नो चेंज। आफ्टर द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट वी हैव बीन रिसीविंग मोर रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट जो दिया है आपको मोर नहीं होना चाहिए, आपका देखेंगे क्या, मेनी रिक्वेस्ट देन वी डू नॉट, ठीक है, देखो मेनी रिक्वेस्ट, अच्छा, मोर रिक्वेस्ट देन वी डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू हैंडल देम, मेनी रिक्वेस्ट और ये देन भी जो दिया है ना ये गलत है, लेकिन आपको यहाँ क्या करते हैं, कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन यूज करेंगे, तो लिखेंगे आपको कंट्राडिक्ट, मेनी रिक्वेस्ट बट वी डू नॉट हैव क्या, रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। आफ्टर सक्सेस वी हैव बीन रिसीविंग मोर रिक्वेस्ट देन वी डू नॉट हैव, ये गलत हो गया, देन के बाद आपका ये कंजंक्शन के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर होगा नंबर 1, बट वी डू नॉट हैव रिसोर्सेज, तो मेनी रिक्वेस्ट वो ज्यादा अच्छा है। अगला आपको दिया है, सो देखिए, वी हैव हायर्ड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू प्रिपेयर अ कैंपेन टू इंकरेज पीपुल, लोग को क्या करना, इंकरेज पीपुल टू वोट, इंकरेज समबडी टू डू समथिंग यानी 2+V1 क्या लिखेंगे भाई, तो लिखेंगे पीपुल टू वोट, नंबर है आपका 3। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर, ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, ध्यान समझेंगे, ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम the new recruits will be briefed about how their role in the new organization, तो जो नए बंदे हैं उनको बताया जाएगा, तो briefed what their roles in the new organization, about their roles, how देने की जरूरत ही नहीं था, about their role in the organization, नंबर है आपका 2, 80 नंबर, इनका क्या रोल होगा उसके बारे में बताया जाएगा, समझे, जिनका भी जो रोल है उनके बारे में बताया जाएगा। कुछ लोग समझता है कि देयर के बाद हमेशा पीछे होता है, ऐसा कोई जो नहीं है, देयर आपका अलग चीज है, और आपका जो वो आपका देयर जो है ये आपका क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये डिटरमाइनर है, उसके आगे नाउन जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। अल्कोहल इन मॉडरेट क्वांटिटी बूस्ट कंसंट्रेशन ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड इनहिबिट्स, आपको यहाँ भी क्या होना चाहिए, जैसे अल्कोहल अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे B5 है, तो आपको होना चाहिए क्या, इनहिबिट्स, नंबर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है, नंबर, अच्छा इनहिबिट्स है यहाँ, ब्लड क्लॉट्स नंबर 1 पे ही है, तो आंसर आपका सही हो गया, नंबर 1 ही सही होगा तो क्यों हम आगे बढ़ेंगे, अगर हमारा नंबर 1 ही सही हो गया तो आगे बढ़ने की जरूरत है कहाँ, ठीक है, नंबर 1 सही हो गया तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं, 4 नंबर और 5 नंबर छोड़िए, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नंबर 1 आपका सही। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, लिखिए इनहिबिट का मतलब कोई पूछे तो बोलेगा चेक्स का मतलब रोकना, चेक्स माने रोकना, यहाँ पे रोकने के सेंस में क्या रोकता है भाई, तो ब्लड क्लॉट को रोकता है। अगला भैया है, लिखता है कि वन ऑफ द फंक्शंस, देखिए वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेट इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, तो वन ऑफ द मेन फंक्शंस अगर दिया तो मेन फंक्शंस होना चाहिए, इस तो है ही फंक्शंस, मेन फंक्शंस ऑफ, ठीक है, नंबर है 2, वी मस्ट रियलाइज दैट ही लर्निंग फ्रॉम, देखो ये डेट यहाँ पर कंजंक्शन हो गया, ठीक है, ये इधर तो हो गया, यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, जिरंड हो गया फ्रॉम से पहले, तो क्या लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, ये फ्रॉम तो अलग नाउन होगा, इज, इस इज का सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, लर्निंग हो गया, सही है, अगर वो सही है तो क्या लिखेंगे, आपको देखें ये आर गलत है, आर गलत है, आर गलत है, और लगे लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स हैज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, ये हैज नहीं होगा, वो इज ही सही है, नंबर है 5, नो चेंज, ठीक है, एनसीआर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान वाज रिसेंटली बाउट। देखिए ब्राउट का मतलब होता है लाना, ये लाना हो गया, इस सेंस में नहीं होता लाया गया, ये लाना सेंस में होता है। जबकि यहाँ आपको पैसा दिया हुआ है, तो पैसा दिया हुआ तो इसको क्या खरीदने की सेंस में हम यूज करते हैं, ये खरीदने के सेंस में होता है, ये खरीदने वाला है। तो खरीदने वाला सेंस आप देखें और बताएं आंसर क्या होगा। ठीक है, तो लिखा है बाउट इन एन ऑक्शन, इन एन ऑक्शन नहीं होगा, बाउट एट एन ऑक्शन और नो, तो ये आपका ए भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी क्यों नहीं होगा, उसका रीजन है कि यहाँ पे ए ऑक्शन दिया ना आपको, मजबूरी का नाम गांधी, नंबर है 3, नंबर है 3, याद आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपका, आपका है सेटबैक्स। क्वेश्चन नंबर है आपका 85। देखिए तो 85 क्या है भाई, 85 तो क्वेश्चन ये 85 है। देखिए आपके सामने कह रहा है कि सेटबैक्स एंड फेल्योर्स हैव तो होगा नहीं, क्योंकि सेटबैक्स एंड फेल्योर दिया है। तो सेटबैक्स एंड फेल्योर अगर दिया है मेरे भाई, तो ये हैव तो होगा नहीं, क्योंकि ये पुलर सब्जेक्ट है। चलिए, तो ये तय हो गया कि हैज नहीं होगा, तो ये खत्म। लिखा है क्या, इंटीग्रल पार्ट, वर ऑलवेज गलत, हैज गलत, एक ही ऑप्शन है हैव ऑलवेज बीन, नंबर है बी फॉर बॉल। क्वेश्चन 86 टू 90 देखें हम लोग, लिखा गया भाई, देखो ये क्वेश्चन है आंध्रा बैंक का क्वेश्चन है भैया। ये आपका क्वेश्चन देखिए 90 तक देखेंगे हम लोग, पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, लिखता है कि ग्रीम जॉब मतलब ग्रीम जॉब मार्केट। अच्छा अभी जो सिचुएशन है ना जॉब मार्केट का बहुत ही बुरा है, तो ग्रीम मतलब बुरा। हैज देखिए टेकन इट्स टॉल ऑन स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है निगेटिव इम्पैक्ट तो स्टूडेंट्स पे है। क्या लिखा है, मेनी ऑफ दोज हैड होप्ड फॉर ए मच बेटर फ्यूचर। तो मेनी ऑफ दोज जो दिया है यहाँ पे, मेनी ऑफ दोज अगर दिया है तो गलत दिया है। क्यों आपको गलत दिया है, क्योंकि दोज करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी चर्चा है स्टूडेंट्स का। तो मेनी ऑफ अगर हम दे दें, मेनी ऑफ अगर आपके पास ऑप्शन है मेनी ऑफ क्या होम, तो ये बेटर ऑप्शन है, तो मेनी ऑफ होम। ठीक है, मेनी ऑफ होम हैड होप्ड फॉर अ ग्रीम जॉब मार्केट टेकन टॉल। देखो ये बुरा है स्थिति मार्केट का, और इसके वजह से क्या है, इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है, टॉल जो है ये सेंस है, और ये भी याद रखना है टू टेक टॉल ऑफ, सही है ना। तो टेक टॉल ऑफ या टेक टॉल ऑन, ऑन अगर रहेगा तो इम्पैक्ट के रूप में है, टेक टॉल ऑफ हो तो मतलब क्या, मरना, यानी किसी की जान लेना, टू टेक टॉल ऑफ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, द रिलेशनशिप वी हैव विथ आवर क्लाइंट्स। जो आपका रिलेशन है क्लाइंट्स के साथ उसकी बात कर रहा है। तो ये रिलेशनशिप हमारा सब्जेक्ट है, चूंकि ये डेट यहाँ छुटा हुआ, डेट वी हैव विथ, ये आपका बीच में क्या है, डेट क्लॉज है। तो रिलेशनशिप की वजह से विथ आवर क्लाइंट्स, ये आपको आर नहीं होगा, ये इज होगा। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है रिलेशनशिप है यहाँ पे। ठीक है, रिलेशनशिप है, तो आपको क्या लिखना है, विथ आवर क्लाइंट्स क्या लिखिएगा, आर गलत, ईच क्लाइंट्स गलत, आवर क्लाइंट्स तो सही है और ईच सही है, तो आपको आर गलत, नंबर है 3। ये क्वेश्चन ऐसे, द रिलेशनशिप डेट वी हैव विथ आवर क्लाइंट्स, डेट के बाद अलग दिया है वी हैव विथ आवर क्लाइंट्स, तो डेट से पहले रिलेशनशिप है, वही हमारा सब्जेक्ट है, उसकी वजह से इज होगा। मेनी डेवलप कंट्रीज हैव बीन अटेम्प्टिंग, ये आपको कंट्रीज जो है सब्जेक्ट भी है और साथ में डूअर भी है। तो अगर डूअर है तो ये, अगर अटेम्प्टिंग दिया है तो एक्टिव फॉर्म ये सही है। टू बाय जो भी दिया है तो देखिए, अगर कंट्रीज दिया है तो हैज नहीं होगा, हैव बीइंग नहीं होगा, आर बीइंग अटेम्प्टिंग ये गलत हो गया। सही है, आंसर इसका होगा, हम बता दें आपको कि नंबर होगा एनसीआर। अगर नंबर 4 में हैव अटेम्प्टेड होता तो सही होता, लेकिन नंबर 4 में हैव अटेम्प्टेड नहीं है। कैसे नहीं है आप देखेंगे, अभी तुरंत दिखाई देगा। नंबर 4 में हैव बीन अटेम्प्टेड दिया है, हैव बीन अटेम्प्टेड नहीं। अगर मेनी डेवलप कंट्रीज हैव अटेम्प्टेड होता तो सही होता, चूंकि ये पैसिव दिया है, होना चाहिए था एक्टिव फॉर्म। अगला है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग फील्ड्स, न्यूक्लियर टेस्टिंग, ध्यान समझेंगे। ये दिया है कि न्यूक्लियर, ये ए अलग है, न्यूक्लियर टेस्टिंग फील्ड्स द एयर, V5 टेस्टिंग है विथ रेडियो एक्टिव डस्ट एंड लेफ्ट। देखो अगर ये V5 दिया है यहाँ पे, अगर वो फील्ड्स दिया है तो यहाँ भी आपको लेफ्ट नहीं होना चाहिए, तो V5 भी होना चाहिए। एंड लीव्स द एरिया अनइनहेबिटेबल, अनइनहेबिटेबल का मतलब नहीं रहने योग्य, समझो निवास करने योग्य नहीं है भाई, वहां रहने योग्य नहीं है, अनइनहेबिटेबल, चूंकि इनहेबिटेबल का मतलब जहां आप रह सकते हो, तो लिव्स आपका सही है। एंड लिव्स द एरिया, और एक और दिया है कि लिखा है क्या ऑल्सो, लेकिन ऑल्सो से पहले एंड होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए गलत है। एंड लिविंग द एरिया
ये गलत है, एंड लगा दिया है तो गलत है, ठीक है। अगर सीधे रहता लिविंग दे दिया अनइनविटेबल तो वो सही होता। अगर सीधे एंड नहीं रहता लिविंग होता तो सही होता। नहीं अगर है तो एंड के साथ आपको V5 मेंटेन करना पड़ेगा। अगला मॉडर्न आइडियाज, देखो देखो क्वेश्चन, मॉडर्न आइडियाज ये है, मॉडर्न आइडियाज ऑफ गवर्नेंस, जो अभी गवर्नेंस का स्टार्टेड बैक टू, ठीक है, स्टार्टेड बैक टू द टाइम व्हेन पीपल बिगेन टू डैश। तो ये अगर दिया है तो देखो ठीक ही है, स्टार्टेड बैक टू दिया है। तो अगर आपको देखें स्टार्टेड बैक तो में कोई गलती नहीं, अगर कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्टार्टेड व्हेन गलत है ये सब। एक आपको ये रहा था कि मॉडर्न आइडियाज ऑफ गवर्नेंस डेट बैक टू द टाइम व्हेन पीपल बिगेन टू क्वेश्चन किंग्स। अब देखो स्टार्टेड बैक लिखेंगे कि डेट बैक टू लिखेंगे, कौन आपका सही माना जाए, इसको क्वेश्चन है। अगर आप डेट बैक टू लिखते हो तो मतलब एक पार्ट में तो प्रेजेंट हो ही जाएगा, एक पार्ट में प्रेजेंट। तो डेट बैक टू का मतलब होता है भाई कि ये कब शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ था कब से, जब से ये ऐसा हो रहा था तो तब से ये शुरू हुआ है, ठीक है, या शुरू होता है। अगर ये डेटेड बैक होता ना, डेटेड बैक, तो ये ज्यादा अच्छा रहता ऑप्शन। अगर ये डेटेड बैक होता तो ये ज्यादा अच्छा होता, ठीक है, इट डेट बैक टू, ये बेटर ऑप्शन होता, ठीक है, ये बेटर है। स्टार्टेड बैक टू ये बेटर ऑप्शन होता है डेटेड बैक। अगर नहीं भी दिया है तो स्टार्टेड बैक हमारा सही नहीं है, स्टार्टेड बैक यूज नहीं करते हैं, इट स्टार्टेड बैक ये यूज नहीं है। स्टार्ट को शुरू करने के लिए आंसर आप 4 ही लिखेंगे, आंसर डेट बैक टू ही लिखेंगे, ठीक है, डेट बैक टू उस वक्त से शुरू होता है। अगला है ट्रेडर्स कम्युनिटी इज इन अप टू आर्म्स, ठीक है, ये अप टू आर्म्स नहीं होता है, अप इन आर्म्स होता है, हाथ उठा लेना, अप इन आर्म्स, ठीक है, यानी ये आपको गुस्सा से विरोध करना, ठीक है, तो अप इन आर्म्स लिखेगा, अप है और अपना अप इन आर्म्स, ये सेंस आप याद रखें। नंबर है आपका इडियम, ये याद रखिएगा, इडियमेटिक एक्सप्रेशन है। अप इन आर्म्स का मतलब होता है गुस्सा से किसी चीज को विरोध करना होता है, उस सेंस में यूज करते हैं। जैसे आपको देखे होंगे आजकल बहुत सारा आपको देखे होंगे, अगर सामने वाला ऐसे की वाला ऐसा रहता है तो ये अप इन आर्म्स, ठीक है। क्वेश्चन है चीफ जस्टिस अनाउंस दैट अ टोटल ऑफ 30 इवनिंग कोर्ट्स, टोटल ऑफ 30 इवनिंग कोर्ट्स क्या लिखा है सो देखेंगे, अ टोटल ऑफ 30 इवनिंग कोर्ट्स। अनाउंस अगर वर्ड दिया है, अनाउंस तो पास्ट है, अगर ये पास्ट है 30 इवनिंग कोर्ट्स वुड बी स्टार्टेड इन, ठीक है, इन क्या लिखा है, इन ऑल द 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कोर्ट ऑफ द सिटी बाय द एंड ऑफ, ये सही दिया, क्योंकि आगे होगा, अगर ये पास्ट दिया है तो वुड भी सही है, क्योंकि यहाँ पे विल दिया, इज दिया, विल दिया। ये देखिए इफ यू आर प्लानिंग टू, क्या लिखा है, प्लानिंग ऑन गेटिंग एडमिशन फॉर्म्स टू एनरोल योर चाइल्ड इन स्कूल यू माइट एज वेल, यू माइट एज वेल, माइट के बाद जानते हो क्या होगा, V1 होगा, फॉरगेट, फॉरगेट्स नहीं होगा, फॉरगेट्स इन, ठीक है, फॉरगेट अबाउट, नंबर है 4, नंबर है 4, चलें, फॉरगेट अबाउट। अगला हमारा 94 है, क्या लिखेंगे देखिएगा, देखिए पुलिस से डैट बेसिस ऑन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ट्रैप वॉच, देखिए पुलिस सेड दैट बेसिस ऑन सीक्रेट अ ट्रैप वाज, ये गलत है, सेड और ये उस बेसिस पे, तो लिखेंगे बेस्ड ऑन दैट बेसिस, बेस्ड ऑन, पुलिस सेड दैट, यहां तक सही है। अब देखिए बेस्ड ऑन सीक्रेट इंफॉर्मेशन अ ट्रैप वॉच, कॉमा नहीं भी देते चलता, बेस्ड ऑन सीक्रेट इंफॉर्मेशन, देखिए ये होगा बेस्ड ऑन सीक्रेट इंफॉर्मेशन अ ट्रैप वाज, एक जाल बिछाया गया था, ठीक है, एक जाल बिछाया, देखो अ ट्रैप वाज लेड, ट्रैप वाज लेड, जाल बिछाना, टू क्या लिखेंगे यहाँ पे होगा आपका, ये जो आपका वर्ड होगा टू ले अ ट्रैप, टू ले अ ट्रैप का मतलब होता है जाल बिछाना, ठीक है, तो याद रखिएगा टू ले अ ट्रैप, तो आंसर हमारा होगा नंबर है 2, बेस्ड ऑन द सीक्रेट इंफॉर्मेशन, उसके आधार पे, नंबर है 2। आगे अगला है विद ऑर्डर टू, हम जानते हैं विद ऑर्डर टू नहीं होता है, ठीक है, विद ऑर्डर टू नहीं होता, इन ऑर्डर टू होता है। चलिए तो इन ऑर्डर टू आपका आंसर हो गया, ये रहा इन ऑर्डर टू, नंबर है 1। अगला क्वेश्चन द करप्शन चार्जेस वेयर ह्यूज ब्लो टू हिज रेपुटेशन एंड हिज चार्जेस सफर्ड, ये हमने क्वेश्चन करा दिया है, 96 से लेके क्वेश्चन आपका रिपीट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता है कि नंबर होगा 5, ये 96 से रिपीटेड क्वेश्चन है, कहाँ तक 96, 97 देयर राइट टू होगा, देयर राइट टू फ्लाई होगा, नंबर 1। अगला क्वेश्चन है सो एज टू कैच समवंस, देखो सो एज टू होगा, नंबर 2। डिस्पेरिटी बिटवीन जो भी है तो ये लिखाया था हमने हैज वाइडेंड, नंबर है 4। और उसके बाद इंस्टीड ऑफ टीचिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, इंस्टीड ऑफ टीचिंग एब्स्ट्रैक्ट, ये नंबर होगा 3। और उसके बाद आपका क्वेश्चन है 101 से, ठीक है, 101 से थोड़ा 5 देखें हम लोग,
101 से 5 देखिए क्या है, दिस डिसीजन बाय द गवर्नमेंट मेकिंग इट इजियर, दिस डिसीजन बाय द गवर्नमेंट मेकिंग इट इजियर फॉर कंपनीज टू अट्रैक्ट। इसका भाई देखो ये डिसीजन सब्जेक्ट है तो इसको मेन वर्ड तो चाहिए, दिस डिसीजन तो लिखेंगे मेक्स या हैज मेड, तो मेक्स है नहीं, ठीक है, विल मेक इट इजी सोच सकते या हैज मेड इट इजी लिखेंगे ना, हैज मेड इजी, इट नहीं दिया गलत है, लिखा है दिस डिसीजन बाय द गवर्नमेंट मेक इट गलत है, तो आपका आंसर होगा नंबर 3 विल मेक इट, क्योंकि ये मेक्स होना चाहिए। वी आर करेंटली फेसिंग एन इकोनॉमिक डाउन टर्न, ठीक है, नीचे जा रहा है आपका इकोनॉमी एंड इवन अ स्लाइट इंक्रीज इन डिमांड, थोड़ा भी इंक्रीज होगा डिमांड में, तो विल बेनिफिट टू आवर सेल्स, ये बेनिफिट अस लिख सकते थे, टू आवर सेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख सकते हो कि विल बेनिफिट अस या विल बी बेनिफिशियल टू अस, नंबर है आपका 4, सीधा लिख सकते हो बेनिफिट अस या विल बी बेनिफिशियल टू अस, नंबर है 4, ये सही है। अगला देखें हम लोग, क्वेश्चन है हमारा 103, नॉट लाइक दैट मैटर इज गोइंग टू बी रिजॉल्व्ड इन वन मीटिंग एज द, ठीक है, एज द इशू इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। अब जो देखो लिखता है कि नॉट लाइक दैट अगर दिया है तो इसको इस सेंस में लिखे मोस्ट अनलाइकली द मैटर इज, एक ये है, लेकिन मोस्ट अनलाइकली द मैटर इज जो दिया है उससे बेटर ऑप्शन हमारे पास ये, इट इज अनलाइकली दैट द मैटर इज गोइंग टू बी रिजॉल्व इन वन मीटिंग एज द इशू इज, बेस्ट इज नंबर है आपका 4। देखिए अगला तो है आपका, देखिए द नेक्स्ट 2 months आर गोइंग टू बी वेरी हैक्टिक एज देयर इज मोर 6 प्रोजेक्ट्स, देखो देयर इज मोर 6 प्रोजेक्ट्स हैव बीन शेड्यूल, ये गलत है, क्यों भैया, लिखता है एज 6 मोर प्रोजेक्ट्स अगर रहता, एज मोर देन 6 प्रोजेक्ट्स ये भी सही है, एज मोर देन 6 ये विथ 6 मोर प्रोजेक्ट्स हैव बीन, विथ नहीं लगेगा, स्टिल देयर ये देयर लगेगा, बिकॉज लगेगा ही नहीं, आंसर होगा एज मोर देन 6 प्रोजेक्ट्स। आगे भैया ये रहा आपका क्वेश्चन और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है इसके लिए, आज के लिए हम रखते हैं, क्वेश्चन हमारा 105 है, ठीक है, और 105 जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे से 106 से देखेंगे। लिखा है द वर्कशॉप वाज जॉइंटली हेल्ड बाय, ये जॉइंटली हेल्ड बाय द 2 colleagues टू क्रिएट अवेयरनेस, तो वर्कशॉप वाज जॉइंटली हेल्ड तो सही है भाई, जॉइंटली हेल्ड बाय लगा हुआ ना वो सही है, तो आपको जो दिया है वो अपने आप में सही है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नंबर ये 5 रहा, ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, नो चेंज के लिए, ठीक है, मिलेंगे हम लोग 106 से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, ओके भैया चलते हैं हम लोग।